वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने आपको जो अनसीन पैसेज दिया था, आइए आज उसके आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स कैसे आए। पहला जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको, यहाँ पर मैन हे शॉट थ्रू द एजेस और चार ऑप्शन दिए थे, यानी व्यक्ति को कई युगों से उस चीज की तलाश थी और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो हमने ये लाइन को यहाँ पर तलाश किया, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ से हमें मिली, मैन हैज थ्रू द एजेस सूट इन वैन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ये यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एक काल्पनिक पेय जीवन को अमरता देने वाला। और यहाँ पर दूसरा है अमृत, अमृत भी है। और तीसरा है अ ड्रोथ ऑफ इमोर्टिलिटी, वो भी यहाँ लिखा हो, यानी तीनों चीजों को एक साथ लिख रखा है। कोमा लगाकर तीनों चीजों को एक साथ लिख रखा है। वो चीज क्या है? वो चीज अमृत है और तीनों को एक साथ लिख रखा है कोमा लगाकर, यानी ये एक ही चीज है जो कि अमरता प्रदान करती है। इसलिए इसका आंसर यहां पर डी होगा, ऑल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ वाटर चेंजेज अकॉर्डिंग टू और ब्लैंक स्पेस, यानी कि पानी का रंग बदल जाता है के अनुसार, एरिया, नेचर ऑफ द अर्थ, दोनों के अनुसार या दोनों में से कोई नहीं। इसका जब हमने आपके आंसर तलाश किया तो इसका जो हमें आंसर मिला वो आंसर काफी नीचे यहां पर लास्ट में आकर हमें मिला, दिस कलर वेराइज, यानी यह रंग बदल जाता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, यानी जो वहां की जमीन होती है उसकी प्रकृति के अनुसार पानी का रंग बदल जाता है। और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन में एरिया भी है और नेचर ऑफ द अर्थ भी है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बी, नेचर ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ 3 दिया हुआ है, इजिप्ट वॉज मेड बाय, और यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इट्स रिवर, नेचर, हाईलैंड्स एंड फॉरेस्ट। और हम जब इसकी लाइन को तलाश करने गए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमें लाइन मिली वो हमें यहाँ लाइन मिली, इजिप्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, यानी इसकी नदी के द्वारा इजिप्ट का निर्माण हुआ है। यहां पर हमारा इजिप्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इट इज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट इन, और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और ये सुंदर नज़ारा हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और जब हमने आपके इसकी लाइंस को यहाँ पर पैसेज में तलाश किया तो ये लाइन हमें मिली यहाँ पर, सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, यानी कि जो लार्ज टैंक है वहाँ पर हमें ब्यूटीफुल साइट देखने को मिलती है सनराइज और सनसेट की। लार्ज टैंक हमने ध्यान रखा, इसीलिए इसका जो आंसर है यहाँ पर वो डी वाला है, लार्ज टैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ इज, जो हमें मुफ्त में मिलता है रोजाना के जीवन में वो है, अब यहाँ हमने सी लगाया वाटर, लेकिन ये लाइन हमें पांचवे की कहाँ पर मिली, आइए देख लेते हैं। पांचवे की जो लाइन है आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ भी रेड लाइन लगा रखी है, दिस कॉमन सब्सटेंस विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी ये चीज हमें यहाँ तो मिल गई कि हमें रोजाना, लेकिन इसमें वाटर कहीं नहीं है, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है कॉमन सब्सटेंस, और ये कॉमन सब्सटेंस यहाँ आपको यहाँ मिलेगा जो सबसे कॉमन है लिक्विड में, वो है वाटर, यानी ये कॉमन वस्तु क्या लिख रखी है यहाँ पर, वो है पानी। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, नील रिवर फॉल्स इनटू, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, पैसिफिक ओशन और अरेबियन सी। अब यहाँ पर हमें जो इसका आंसर मिला वो आपके सामने, यहाँ पर रिवर नील फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन, यानी ये यहाँ पर भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे मेडिटेरेनियन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटायर सोइल ऑफ
नील वैली इज फर्टाइल बिकॉज ऑफ ब्लैंक स्पेस ऑफ नील, यानी कि जो संपूर्ण जो नील की जो घाटी है वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है क्योंकि, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ, जो वहाँ पर एक तो फ्लड वाटर्स आता है, बाढ़ का पानी आता है पृथ्वी की वजह से, वहाँ जो सिल्ट बह के आती है जो उपजाऊ मिट्टी वो बहा कर लाती है, और ऑल। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है देख लीजिए यहाँ पर, एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट। ये देखिए इन इट्स फ्लड वाटर्स, यानी कि बाढ़ के पानी में उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती है, बाढ़ का पानी नहीं, उपजाऊ मिट्टी की वजह से वो नदी घाटी काफी उपजाऊ बनी है। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 मीनिंग वाला है, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर नेवर गोइंग टू डाई। अब इन क्वेश्चंस को तलाशने में, इनके आंसर्स तलाशने में बहुत मेहनत होती है क्योंकि मीनिंग्स वाले आंसर आसानी से मिलते नहीं है। फिर भी हमने एक ट्रिक बनाई है इनको ढूंढने की। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करें। नेवर गोइंग टू डाई, जो कभी नहीं मरेगा, यानी कि अमरता वाला। अब इसका जो आंसर हमने ढूंढा है यहाँ पर इमोर्टिलिटी इस जगह पर, और ये इमोर्टिलिटी क्यों है, कैसे पता लगा कि ये इसका सही आंसर है। तो आप देखिए नेवर गोइंग टू डाई, यानी जो अमृत पीता है वो कभी नहीं मरता है, ये इमोर्टिलिटी प्रदान करता है। इसलिए इसका आंसर हमें आसानी से मिल गया। यहां पर आप देख लीजिए इमोर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिया हुआ है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ओल्ड, यानी पैसेज में से उस शब्द को आप तलाश कीजिए जिसका अर्थ ओल्ड होता है, पुराना होता है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एजेज, रिसेंट, एंशिएंट और एविडेंट। अब यहाँ एंशिएंट सही है, ये सही क्यों है, यहाँ पर ये बाकी 3 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता लगाना है ओल्ड यानी पुराने से ढूंढना है, क्योंकि जब आप एंशिएंट को ढूंढोगे तो आपको इसका अर्थ पता होना जरूरी है, इतना सा पता होना जरूरी कि ओल्ड का अर्थ पुराना होता है। आइए इसे तलाश करते हैं। फ्रेंड्स, जो वर्ड हमें ढूंढना है उसके आसपास जो हमें ये लाइन मिली है, ये वर्ड यहाँ एंशिएंट मिल गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ से पढ़ें, इजिप्ट का निर्माण इसकी नदी ने किया था, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड। ये तो सबको पता होगा कि क्रिएट यानी बनाना, निर्माण करना होता है, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता होता है, यानी इसकी प्राचीन सभ्यता भी किस वजह से वहां पर पनपी, वो है वहां का पानी। इसलिए प्राचीन, अब जो सभ्यता है तो प्राचीन सभ्यता आएगी नदी घाटी की, इसलिए प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और ओल्ड का यहाँ पर जो हम सिनोनिम्स देख रहे हैं उसका सिमिलर वर्ड देख रहे हैं, इसीलिए एंशिएंट वर्ड इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर जो मीनिंग वाला दिया हुआ है, टू स्ट्रेस ऑन व्हाट समवन सेज। अब यहाँ पर इतना सा हमें हिंदी अनुवाद समझना होगा कि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है उस पर स्ट्रेस करना, उस पर जोर देना। अब जोर देने के लिए यहाँ पर 4 मीनिंग दिए हुए हैं, कौन सा सही है, तो हमारा आंसर एम्फेसाइज सही है। और ये सही क्यों है, आइए देखते हैं। इसको समझने की ट्रिक है कि कोई व्यक्ति किसी बात पर जोर देकर कह रहा है तो वो अपनी बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कोई ना कोई उदाहरण देगा, कोई ना कोई तरीका अपनाएगा ताकि उसकी बात पर अधिक बल दिया जा सके, अधिक जोर दिया जा सके। और ये वर्ड है, ये वर्ड हमें जहां मिला वहां पर आप देखिए ये लाइन पढ़िए, आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं उदाहरण देता हूं, एंड कुड गिव मेनी अदर्स, और कई उदाहरण दे सकता हूं, टू एम्फेसाइज, इस बात पर जोर देने के लिए, डेट दिस कॉमन सब्सटेंस, फिर वो आगे कह रहा है, जो वो कह रहा है वो उस बात पर जोर देने के लिए कह रहा है कि मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, यानी जो बात वो कहता है उस पर स्ट्रेस देने के लिए। यहाँ पर टू एम्फेसाइज दिया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन भी यही है, टू स्ट्रेस व्हाट समवन सेज, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा एम्फेसाइज। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास है आपको इस अनसीन पैसेज के 10 में से 10 मार्क्स मिले, इसलिए हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस बनाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।